पर कुछ मुट्ठी पर लोग ने जो विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। रमन मलिक साडे नाल जुड़े ने बीजेपी आगू ने। तो रमन जी, बयान तुसीं सुन लिया, किस तरह देखते हो? इस बयान में कोई गलती नहीं है, वे तो साक्षात जो सत्य है वही उन्होंने बोला है। अगर आपको याद हो तो बिट्टू जी, बाजवा जी जो पंजाब के 2 सांसद हैं और कुछ जो उनके मंत्री भी रहे और जो एमएलए भी हैं, उन्होंने भी, यहाँ तक कि कैप्टन साहब ने खुद भी बोला कि जी वी हैव सपोर्टेड दिस, ये जो आंदोलन है इसमें चाहे जो पुलिस की मदद थी या कहीं बैठने की थी, तेल की थी, दूसरी थी, ये सारी उन्होंने दी है। हरियाणा के नेताओं ने भी बोला कि हमने हर तरीके से इनकी मदद करी है, कांग्रेस के जो नेता है कि जी यहाँ तक कि अगर आपको शराबें भी भेजनी पड़े तो आप भेजो, शराब का भी लंगर लगाओ। तो ये तो स्पष्ट सबके सामने है। और जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने बोला था कि हम पंडित जियों का भी हिसाब करेंगे, तो एक बेचारा पंडित जी को जला भी दिया इन्होंने, जला के बेचारे की मृत्यु हो गई। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं भी किसी तरीके से भी किसानों के लिए नहीं है, ये पंजाब के इलेक्शन के लिए शुरू हुआ एक खेल था जो अलग डायरेक्शन ले गया, नंबर 1। नंबर 2, ये नेता जो हैं, अब मैं आपको एक बताऊं कि क्या इसमें विडंबना देखिए कि बात सारे बिरादरी और किसानों की करते हैं और अध्यक्ष कौन कर रहा है, या नरेश टिकैत हो जाएंगे, राकेश टिकैत हो जाएंगे, अब वो गौरव टिकैत को शुरू कर दिया। तो एक ही परिवार, यहाँ भी राहुल गांधी की तरह, गांधी परिवार की तरह एक ही परिवार आगे आ गया। अब आ जाइए बात रज्जोवाल जी की। रज्जोवाल जी ने जगह जगह बार बार इसको कमेंट करा कि जी हमने हिंदुत्व को मार दिया, हमने हिंदुओं को का एजेंडा फेल कर दिया। भाई किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहाँ से हो गया? जब वो अनाज पैदा करता है उस पर ये थोड़ी लिखा होता है कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। चलो रमन जी, ये बात तो वो भी कह रहे हैं किसान जो नेता है कि वहां पर हर धर्म के लोग मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल आपसे है क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड है, तो आपको क्या लगता है, नहीं आपको क्या लगता है कि हरियाणा के जो ज्यादातर किसान हैं, आपको क्या लगता है कि वो इन कृषि कानूनों के हक में है? तो हरियाणा के जो किसान दावा कर रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, वो क्या लगता है आपको कि वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम हरियाणा से आए हैं? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस या ऐसे लोग जिन्होंने 2016 में हरियाणा में उत्पात मचाया था, ये ऐसा नहीं है कि वो विचारधारा के लोग हरियाणा में नहीं हैं, हरियाणा में हैं। और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आके बैठे हुए हैं। मूलतः जो किसान है, जो किसानी में है और ना कि नेतागिरी में या पॉलिटिकल एजेंडे के साथ, वो इसमें नहीं है। एक चीज और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि आज के दिन में आप ये बताइए कि आपका प्रदर्शन का अधिकार संविधान देता है, लेकिन क्या वो संविधान ये नहीं बोलता कि आपका प्रदर्शन किसी और को किसी और की जिंदगी में खलल डाले, ऐसा आप प्रदर्शन नहीं कर सकते? ये भी संविधान कहता है ना। तो संविधान, आपने सड़कें जगह रोके, एक बात। अब मैं आपको दूसरे एजेंडे पे लेकर जाता हूँ। आप सिर्फ बीजेपी और जेजेपी के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, उसके अलावा बीजेपी की जो निजी संपत्ति है, जो कि हमारे कार्यालय हैं, उनका निर्माण की जगह जब शुरू होती है आप वहां कब्जा करने की कोशिश करते हैं, आप उसकी नींव उखाड़ते हैं। तो क्या अगर कल को बीजेपी के 35 लाख से ऊपर कार्यकर्ता हरियाणा के अंदर हैं, अगर वो इस चीज को दिल पे लगा बैठे तो फिर कौन रोकेगा? कैसे संभालेंगे? आप अपने को प्रदर्शन करना है, आपने जो संशोधन बोलना है। मैं तो आज खुला चैलेंज करता हूं इनको कि आपने इन 3 कानूनों के अंदर पॉइंट बोलिए कि जी इस कानून के अंदर इस पॉइंट में ये संशोधन होना है, और ये खुला पब्लिक में दे दीजिए कि हम ये डिमांड कर रहे हैं, और उसके बाद सरकार ना बैठे तो बात। और अगर आप ये बोले कि ये जो तीनों हटा दीजिए सिर्फ, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। आपको मैं अब एक छोटी सी बात पूछता हूँ, आज सरसों का आपने हाल देखा? सरसों जब खुली बाजार में बिकी तो सरकारी खरीद के लिए सरसों नहीं मिल रही। तो ये जो ओपन मार्केट है, इससे किसानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? चलिए रमन जी, फायदा कितना हुआ ये जवाब ले लेते हैं। हरमीत कादिया है हमारे साथ। हरमीत जी, सुनिया तुसी कहंदे ने एक विरोध दा एजेंडा चलाया जा रहा है, कहंदे बीजेपी जेजेपी दे आगुआं नूं रोकिया जा रहा है एक विरोध एजेंडे दे तहत। दूजे पासे सुनिया तुसी कि खोल के उन्होंने हिमायत भी की है, ते भी कह कहंदे पॉइंट वाइज आ जाओ ते लोकां नूं डिसाइड करन दो।
ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨੀਚੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੇਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਸਐਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਿੱਜਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀज पे आ गए 22 अमेंडमेंट नहीं बताई कि इस पॉइंट को ऐसे बनाया जाए, ये आपने नहीं कहा। देखो आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। मेरी बात सुनो, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हो। फिर 22 अमेंडमेंट ਦੇ ਆਗੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਫਰੀज ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨੇ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 28-29 ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆਈਆਂ, 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨੈਤਿਕਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਆ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। देखिए, हमने हमेशा बातचीत से सॉल्व करी है चीजें। आपको याद दिला दूं, नागालैंड में अकॉर्ड जो है उसमें अंदाजन 700 या 800 दौर की बातें हुई। उसके बाद उन्होंने जाके बैठ के पीस अकॉर्ड बनाई। तो बातचीत जहाँ पे हठधर्मी आ जाए वहाँ बातचीत नहीं होती। दूसरी चीज, ये बार बार इंटरनेशनल बोलते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इंटरनेशनल है ना जी, वो जो पन्नू है और वो है, वो वहाँ से इंटरनेशनली इकट्ठा कर रहे हैं ना, इनको एजेंडा चला रहे हैं। वो कनाडा से बैठ के रिमोट कंट्रोल, यूके से बैठ के रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं। रॉन्ग साइड लेके जा रहे हैं। अरे अब आप अपनी बात पे आ गए हो। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बीच में बोला तो आपको परेशानी हो गई थी। मैं नहीं बोल रही, देश के खिलाफ आप बोल रहे हो। अरे सर, अब सुन लो ना। अब सुनते क्यों नहीं हो? अपनी बारी तो आप मेरे को चुप करा रहे हो कि जी मेरे को बोलने दो, तो मेरे को बोलने दो। बोलना चाहिए जी, कम से कम आप विरोध कर लेना ना जी बाद में। तो ये जो लोग हैं उनमें कुछ एजेंडे वहां से चल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि ये एक राजनीतिक आंदोलन है जिसमें यूपी के चुनाव को टारगेट करा जा रहा है, पंजाब के चुनाव को टारगेट करा जा रहा है, और उसके साथ साथ इसको फीड करा जाएगा ताकि 2024 के जनरल इलेक्शन तक इसको बनाया रखा जाए मुद्दा। अगर नहीं बनाना मुद्दा, तो मैं आज भी एक चीज पूछता हूँ कि इसमें क्या गलती है कि अगर कानून ये कह दे कि अगर किसी ने अनुबंध करा है और उसके बाद उसमें उसने सामान लगाया है, तो सामान जो लगाया है अगर वो अगली फसल से पहले नहीं हटाता तो वो किसान का हो जाएगा। किसान के ऊपर कोई भी उसकी जमीन नहीं ले सकता। ये चलिए खैर रमन जी, ये बातें लगातार सरकार भी कहती है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो कानून वापसी से कम्युनिस्ट
उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। फिलहाल क्या आगे होता है, कैसे ये मसला सुलझता है, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से जुड़ने के लिए। हरमीत कादिया जी ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ